बरेली जिले की बहेड़ी विधानसभा पर कांग्रेस ने संतोष भारती पर अपना विश्वास जताया। संतोष भारती एक माह पहले ही कांग्रेस में शामिल हुई हैं। आपको बता दें कि वह 8वीं तक शिक्षा ग्रहण किए हुए हैं, मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं। राजनीति में उन्होंने 2001 में अपना कदम रखा था। 2001 से 2005 तक वार्ड मेंबर रहीं। उसके बाद 2005 से 2010 तक बीडीसी सदस्य रहीं। 2010 से 2015 तक जिला पंचायत सदस्य रहीं। उसके बाद 2016 से 2020 तक ग्राम प्रधान गरीबपुरा रहीं। 2012 में उन्होंने बहेड़ी विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ा। मौजूदा समय में जिला पंचायत सदस्य हैं। सपा और भाजपा पर उन्होंने जमकर हमला बोला। सपा के विधायक रहते हुए अताउर रहमान और राजस्व मंत्री व विधायक छत्रपाल गंगवार ने कोई काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि इन्होंने केवल जनता को धोखा देने का काम किया है। कांग्रेस का प्रत्याशी घोषित किए जाने पर उन्होंने प्रियंका गांधी का धन्यवाद किया। उन्होंने बताया कि उनके पति नरेश भारती राजस्व विभाग में नौकरी करते हैं और वह दावा करती हैं कि वह चुनाव जीत कर दिखाएंगी और महिलाओं के हक के लिए काम करेंगी। मैडम, जैसे कि बरेली जिले की बहेड़ी विधानसभा से कांग्रेस ने आपको अपना उम्मीदवार घोषित किया है, कांग्रेस ने आपके ऊपर विश्वास जताया है, आप उसके विश्वास पर कितना खरा उतरेंगी? मैं इतना खरा उतरूंगी कि दीदी ने मुझे इस लायक समझा है। मैं बहुत गरीब घर से हूँ और एक दलित महिला। 118 विधानसभा हमारी जो है वो समान सीट है। दीदी ने मुझे बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका दीदी का, जो मुझे दीदी ने आगे बढ़ाने का टिकट देने का काम किया है। मैं चाहती हूँ हमारे बहेड़ी क्षेत्र की 118 विधानसभा की रोटें सही हों। हमारे नौजवान युवा हैं वो बेरोजगार हैं, उन्हें रोजगार मिले। मैं चाहती हूँ कि जो माताएं बहनें घर में आज तक वो बहेड़ी लेकर के नहीं जानी है या क्षेत्र में देखती नहीं है, उनको बहुत दबा कुचला के अंदर ही रखते हैं। जो तभी गरीब तबके की महिला हैं वो आगे निकलें, बेटियां हैं वो आगे बढ़ें। जैसे लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, दीदी ने एक नारा हमारा है। तो मैं चाहती हूँ बेटियाँ जो घरों में हैं वो बाहर निकल के अपने पढ़ाई लिखाई करें और अपने अधिकारों को आगे बढ़ाएं। मैडम, जैसे कि देखा जा रहा है आप काफ़ी लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप राजनीति में कब सक्रिय हुई थी और आपने अब तक कितने चुनाव लड़े हैं और किन किन पार्टियों में आप रही हैं? ठीक है सर, मैं 2001 से एक गांव है गरीबपुरा, जो मेरा गांव है गरीबपुरा, उसमें वार्ड मेंबर हमारे गरीब जनता ने कहा कि आप आगे बढ़ो दीदी, आप आगे बढ़ो। तो मैंने कहा जब वार्ड मेंबरी का चुनाव चलो आप लोग चाहते हो तो मैं जीत गई। 2001 से 5 तक जिला वार्ड मेंबर, सॉरी, फिर 5 से 10 तक क्षेत्र पंचायत सदस्य बीडीसी, जो बीडीसी का चुनाव होता है हमारे जो ब्लॉक प्रमुख को वोट देके चुनते हैं। 2010 से 15 तक जिला पंचायत सदस्य रही। ये भी मेरी गरीब जनता ने और मेरी माताएं बहनों ने मुझ गरीब को, जो बसपा की सरकार में बसपा के प्रत्याशी को हरा के मुझे निर्दलीय को बनाया। जिला पंचायत सदस्य बहुत वोटों से जीती मैं, 11,500 वोटों से जीत के विजय हुई मैं। तो ये मेरी माताएं बहनों का और मेरे जो नौजवान साथी हैं, मेरे बुजुर्ग भाई हैं, उन्होंने मेरा बहुत आशीर्वाद मुझे देते हैं। फिर मैं 15 से 20 तक प्रधान रही। मेरे गाँव वालों ने बहुत सहयोग करा, मेरे माताएं बहनों ने बहुत सहयोग करती हैं। जब मैं खड़ी हो जाती हूँ निर्दलीय, आज तक कोई पार्टी से कोई संबंध नहीं। फिर 21 से फिर मैं जिला पंचायत सदस्य निर्दलीय, फिर निर्दलीय एक मेरे यहाँ पहले 12 वार्ड था, एक ही वार्ड, फिर अब वो 18 वार्ड हो गया, उससे हूँ मैं जिला पंचायत सदस्य। आपकी इस विधानसभा में मौजूदा किस पार्टी से आपका टक्कर रहेगी इस चुनाव में? हमारी तो कोई टक्कर ही नहीं है, हम तो बहुत अच्छे वोटों जीते रहे, बहुत बम्पर वोटों जीतेंगे हम। देखो ये सब देख चुकी है जनता, सपा को भी देख चुके हैं, अतार रहमान जी को भी देख चुके हैं, मंत्री जी को भी देख चुके हैं, बीजेपी को भी। अब जनता नया चेहरा देखती है कि जो कौन हमारे काम में आएगा। मैं एक दलित समाज से हूँ, उन्हीं के घरों में मैंने काम झाड़ू पोछा करके यहाँ तक पहुँची हूँ। मेरी माताएं बहनों के आशीर्वाद हैं, जो दीदी का आशीर्वाद है, जो मुझे इस लायक समझा समान सीट पर। मैं चाहती हूँ कि मैं माता बहनों की मदद करूँ, जो उन पर अत्याचार हो रहा है उन अत्याचारों से मुक्त कराऊँ। और बाकी तो जिनकी करनी इनकी भरनी है, जो बीजेपी के हमारे मंत्री जी हैं उनकी करनी भरनी उनको लेके बैठेगी कि उन्होंने वोट लेने का काम किया है। जनता के साथ में कोई भी हमदर्दी नहीं जताई। आज था कि बीजेपी का ही बोलबाला बहेड़ी यहाँ पूरी यूपी में था ही नहीं था कोई बोलबाला। अब एकदम हुआ है, धीरे धीरे इन लोगों ने काम करा। ये भैया बीजेपी अब सरकार आ गई, अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता लगे हैं कांग्रेस के, हम लोगों को टिकट दिया है, हमारी माता बहनें हमारे साथ हैं, वोट देंगे, चुन के आएंगे, विधानसभा में पहुँचेंगे, उनकी मदद करेंगे, सेवा करेंगे, हाथ मजबूत करेंगे।